गया। जब सबका ध्यान उस प्रस्ताव पर था, मिराबेल एक एक करके टुकड़ों को जोड़ती रही। जैसे ही उसने चित्र में अपनी ही छवि देखी, एक डरावना विचार उसके मन में आया। क्या यह संभव था कि वही अपनी परिवार की जादुई शक्ति को नष्ट कर दे? ठीक जब मिराबेल संदेहों से घिरी हुई थी, उसके पिता दरवाजे से अंदर आए। भविष्यवाणी को देखकर वह वहीं पर स्तब्ध रह गए। अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने सारे टुकड़े उठा लिए और इस मामले को छुपाने का फैसला किया। लेकिन उसकी चचेरी बहन ने उस बातचीत की हर बात सुन ली थी। मिराबेल ने उसे ऐसी नजर से देखा कि वह कुछ न कहे। हालांकि उसकी चचेरी बहन के बारे में मशहूर था कि वह कोई भी राज नहीं रख सकती थी। इतनी बड़ी खबर पर चुप रहना उसके लिए नामुमकिन था। वह तुरंत धीरे से यह बात अपने चचेरे भाई को बताने चली गई और इस तरह यह राज एक से दूसरे तक फैलता गया, यहाँ तक कि उसकी मौसी के सिर के ऊपर बादल और भी ज्यादा गिरने लगे। आखिरकार दादी को भी महसूस हुआ कि कुछ तो हो रहा है। पिता ने सबका ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से बाहर निकल गए। मिराबेल ने उस युवक से जोर देकर कहा कि वह तुरंत प्रस्ताव रखे, लेकिन उसी पल जमीन फिर से फट गई। मिराबेल आगे बढ़ी ताकि दरारों को रोक सके और उसने देखा कि उसके चचेरे भाई के जानवर भविष्यवाणी के टुकड़े उठा ले जा रहे हैं। अगले ही पल वे टुकड़े सीधा दादी के पैरों के पास गिर गए। इसके तुरंत बाद दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और वे दरारें बहुत तेजी से फैल गईं। दरारों से कुछ बेलें निकल आईं और उन्होंने उस युवक को गिरा दिया जो प्रस्ताव रख रहा था। दावत पूरी तरह से अफरा तफरी में खत्म हो गई। सभी ने जो कुछ हुआ उसके लिए मिराबेल को दोषी ठहराया। तभी कुछ चूहों ने वे टुकड़े छीन ली। मिराबेल उन्हें पीछा करते हुए एक चित्र के सामने तक पहुंच गई। वहां उसे अचानक एक छुपा हुआ रास्ता मिल गया। उसमें अंदर जाते ही उसने एक रहस्यमय आकृति की परछाई देखी।